हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इसकी स्टार्टिंग हम कुछ अलग तरीके से करेंगे, जैसे कि यानी कि अब हमने ये देख लिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, यानी कि हमने केमिकल चेंज पढ़ा, फिर केमिकल रिएक्शन का इंट्रो हुआ, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टर हैं, ये सब कुछ हो गया। अब हम केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें बताना पड़े तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, यानी कि क्वेश्चन के जैसा हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे लिए क्या कि हाउ वी represent a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। यानी कि कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कैसे करें, तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, हमारे पास तीन मेथड है। पहला होगा एज ए सेंटेंस, एज ए सेंटेंस, हम उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वर्ड फॉर्म। क्या लिख सकते हैं, वर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। इसको बोला जाएगा वर्ड इक्वेशन। क्या बोला जाएगा, इस वर्ड फॉर्म को बोला जाएगा वर्ड इक्वेशन, क्लियर। और लास्ट आएगा एक सिंबॉलिक फॉर्म या सिंबल फॉर्म, और इसको ही बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास ये तीन स्टेप है, पहले राइट कर लीजिए अच्छे से, क्लियर, कि हमें केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर, हम उसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। ओके, अच्छे से समझिएगा कि क्या टॉपिक है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो एक सेंटेंस की फॉर्म है, एक वर्ड फॉर्म है जिसको वर्ड इक्वेशन बोला जाएगा, और लास्ट में हम पहुंचे एक सिंबल फॉर्म पे जो केमिकल इक्वेशन बनेगा, क्लियर। तो सेंटेंस के अंदर अब मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम बर्न कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम, एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम बर्न कर रहे हैं। बर्न करने का मतलब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, क्लियर। तो मैग्नीशियम चेंज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो एक न्यू मटेरियल बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर। अब इसको हम तीन अलग अलग तरीके से लिखेंगे, मैं एक में तो लिखूंगा पूरा सेंटेंस, ठीक है। तो हम रिएक्शन लिख रहे हैं किसका, मैग्नीशियम का। हमारे पास एक चेंज है, एक रिएक्शन है, किसका एग्जांपल माना है हमने कि मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, या मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब ये एग्जांपल ले लिया हमने, अब इसको मैं सेंटेंस में लिख रहा हूं, तो सेंटेंस में कैसे लिखा जाएगा, तो उसमें मैं लिखूंगा मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस and form मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैंने पूरा सेंटेंस लिखा, अब ये बड़ा हो गया, ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, ये एक लेंथी प्रोसेस है एज ए सेंटेंस। अब मैं दूसरे पे आता हूं, जो क्या है, वर्ड इक्वेशन है। अब मैं वर्ड्स का यूज करूंगा, क्या कि मैंने पहले लिखा मैग्नीशियम, क्या लिखा, मैग्नीशियम, क्लियर। उसके बाद मैं लिखूंगा कि उसने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, तो मैंने लिखा ऑक्सीजन गैस,
और वहां से उसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये वर्ड्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये ऊपर वाले से स्मॉल मेथड हो गया, उससे थोड़ा छोटा हो गया। अब हम और छोटा कर देते हैं, मतलब अब हम सिंबल पे आ जाएंगे। सिंबल मतलब जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनके हम सिंबल या फॉर्मूला यूज करेंगे। किस अकेला एलिमेंट हुआ तो सिंबल होगा, कंपाउंड हुआ तो क्या लिखा जाएगा? फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो थर्ड टाइप आता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन गैस के लिए फॉर्मूला O2, ठीक है। या मैं लिखूं तो मैग्नीशियम रिबन हम यूज करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो मैग्नीशियम सॉलिड, जो ऑक्सीजन है वो गैस फॉर्म में होता है और बनेगा क्या? जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये पाउडर फॉर्म यानी कि सॉलिड बनेगा। अब ये इससे भी छोटा हो गया, क्लियर। अब इस लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो पहले हमने लिखा, ये फर्स्ट टाइप था हमारा एज ए सेंटेंस, सेकंड हमने लिखा वर्ड इक्वेशन और थर्ड हमने लिखा केमिकल इक्वेशन। और आगे जितना भी पूरा चैप्टर हम जो करने वाले हैं उसमें हम इन दो चीजों का यूज करेंगे। सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे, कई बार जब आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे आपको ये जो सेंटेंस दिया हुआ मिलता है, आपसे वर्ड इक्वेशन पूछ लेंगे या केमिकल इक्वेशन पूछ लेंगे, लेकिन लगभग हम इन दो का यूज करने वाले हैं, वर्ड इक्वेशन का और केमिकल इक्वेशन का, क्लियर। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, ओके। सेंटेंस मेथड, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन, ओके। अब आते हैं प्रॉपर डेफिनेशन के साथ कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो सेंटेंस में हम पूरा डिटेल में लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन में हम वर्ड्स का यूज करते हैं और केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल या फॉर्मूले का यूज करते हैं, ओके। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन हम देखते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन इज ए short way to represent the chemical reaction in which reactant and product write in their symbol or chemical formula। ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गया केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। ये डेफिनेशन इनफ है, ध्यान से देख लीजिए। केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट वे, एक छोटा रास्ता है, छोटा तरीका है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को। और उसमें आप क्या करते हो कि जो भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसको हम राइट करते हैं किसमें? सिंबल में या केमिकल फॉर्मूला में। अगर अकेला है सिंगल, जैसे मैग्नीशियम है, तो वहां पे सिंबल लिखा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड था वहां पे फॉर्मूला लिखा जाता है। तो सिंबल या फॉर्मूले में हम लिखेंगे, क्लियर। अब हम कई एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी समझते हैं इस चीज को। जैसे अभी अभी लिखा था मैंने, वो क्या था? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अभी जो लिखा, कोई भी मैं आपको एक रिएक्शन दे देता हूं। अभी जो हमने लिखा वो क्या था? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या आ गया था? मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, और ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर, ओके। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसमें हम क्या देख लेते हैं कि डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो हम कैसे लिखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट रहा, क्लियर। डिसोसिएट होता है इसका हीट की वजह से, तो यहां से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ओके।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं बर्निंग ऑफ मीथेन। बर्निंग ऑफ मीथेन, उसके लिए केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा कि मीथेन यानी कि CH4, बर्निंग का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और यहां से क्या बन जाएगा CO2 और H2, CO2 और H2O बन जाएगा। तो अब ये सारे ही क्या है केमिकल इक्वेशन है। अलग अलग मैंने रिएक्शन लिख दिए कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बर्निंग ऑफ मीथेन। अब इनको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, और किसकी हेल्प से लिखा, केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास क्या है कि सिंबल यूज हो रहा है या केमिकल फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्लियर? तो ये केमिकल इक्वेशन है। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करें तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ, या हम लिख देते हैं solubility ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड का सोल्यूबिलिटी यानी कि ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में वाटर में सोल्यूबिलिटी देखना है तो ये रहा H2O, क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हम क्या देख सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, मैं आपको अलग अलग चीजें दे रहा हूं, अब इनके लिए केमिकल इक्वेशन। ग्लूकोज होता है C6H12O6, ब्रेक किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन गैस की वजह से। यहां से क्या बनता है CO2 प्लस H2O, और प्लस में क्या आता है एनर्जी आता है। तो ये इसके लिए हो गया। क्लियर? और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये रहा आयरन Fe, किसकी वजह से रस्टिंग होता है, वाटर की वजह से, तो ये रहा H2O। और किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से, तो ये रहा O2। ओवरऑल क्या बन जाएगा Fe2O3.H2। क्लियर? तो ये सारे ही केमिकल इक्वेशन है, हर एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी कोशिश बहुत ही शॉर्ट में लिखने की गई कि ऊपर के हेडिंग आप नोट करो कि मैंने सेंटेंस का बहुत ही छोटा सा पार्ट लिखा, क्योंकि हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, केमिकल इक्वेशन के ऊपर है कि हम केमिकल इक्वेशन कैसे कैसे राइट करते हैं। तो उसमें हम सिंबल और केमिकल फॉर्मूला दो चीजों का हम यूज करते हैं। क्लियर? ओके, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। तो ये था केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन का सेकंड पार्ट, यानी कि व्हाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन और हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। एक बड़ा वीडियो मिलेगा जिसमें केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है और कैसे किया जाता है। मतलब अभी जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखे हैं इनमें बैलेंसिंग नहीं है। बैलेंसिंग मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट में जो एटम्स है और जो प्रोडक्ट में एटम्स है वो इक्वल नहीं है। क्लियर? यानी कि मास में डिफरेंस है। कंसेप्ट क्या रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।